हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस, जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले मूव और एक्सपेक्टेड लेवल के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट 8 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है तो बुलिश मूव एक बार बनता है। हालांकि हमने देखा था कि जो पोजीशन थी ऑप्शन एक्टिविटी रेंज में, जो स्ट्राइक प्राइसेस पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी, उसके हिसाब से मार्केट में एक टिप भी बन रही थी। तो हमने फिर फाइनल ये कंक्लूड किया था कि मार्केट में कम वॉलेटिलिटी के साथ अपने को एक स्टेबल टू बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, बुलिश मूव तो अपने को मिला ही है, लेकिन जो हमारी स्टेबिलिटी वाली एक्सपेक्टेशन थी वो कुछ हद तक गलत हो गई है, क्योंकि मार्केट में आज अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। तो देख लेते हैं एक बार कि ऑप्शन एक्टिविटी रेंज अब नेक्स्ट डे के लिए क्या सजेस्ट कर रही है, और उसके हिसाब से फिर कैंडलस्टिक, मैकडी और आरएसआई को एनालाइज करके हम देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करूं ऑप्शन एक्टिविटी रेंज के बारे में, तो दोस्तों कल 50-50 पॉइंट ऊपर और नीचे दिखा रहा था, जो सजेस्ट कर रहा था कि मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी कम रहनी चाहिए। हालांकि अगर आज आप देखें तो मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। तो अभी जो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बन रही है वो है 9500 से लेकर 9800, मतलब ऊपर की तरफ 150 पॉइंट और नीचे की तरफ 150 पॉइंट। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है। अगर मैं बात करूं मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने क्या पोजीशन बनाई है, तो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज के अंदर जो जो स्ट्राइक प्राइजेस इंक्लूडेड है उसमें मुझे दिख रहा है कि ऑलमोस्ट सारी स्ट्राइक प्राइजेस पे बेरिश पोजीशन बनी है। स्टेबल टू बेरिश पोजीशन आप बोल सकते हैं। 9650 से लेकर 9800 तक कॉल राइटिंग हुई है। 9500 से लेकर 9600 तक कॉल लॉन्ग्स कवर हुए हैं, मतलब जो कॉल में लॉन्ग थे उन्होंने अपनी पोजीशन कवर कर ली है। सो दैट सिग्निफाइज अ बेरिश मूव। अगर मैं पुट की बात करूं दोस्तों, तो पुट में क्लियर कट दिख रहा है कि 9500 से लेकर 9700 में पुट शॉर्ट्स कवर हुए हैं। 9800 पे भी पुट शॉर्ट कवरिंग हुई है। फ्रेश बेरिश पोजीशन बनी है 9750 के लेवल में। तो सारी चीज़ें जोड़ के देखें तो एक चीज़ यहाँ पे जो दिख रही है क्लियर कट, अगर आप ये वाला लेवल देखें तो 9698, तो 9700 पे भी बेरिश पोजीशन बनी है, पुट शॉर्ट्स कवर हुए हैं, जो कि एक कंफर्म्ड बेरिशनेस दर्शाते हैं। पुट राइटिंग हुई है, वो भी बेरिशनेस, स्टेबल टू बेरिशनेस दर्शाती है। तो मुझे लगता है दोस्तों 9700 का लेवल ऊपर की तरफ एक बार ब्रीच होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर ब्रीच होता भी है तो उसको सस्टेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अभी के हिसाब से जो पोजीशन बनी है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखते हैं कि ऑप्शन एक्टिविटी रेंज के साथ साथ अगर हम टेक्निकल एनालिसिस देखें तो उसमें क्या अपने को कंफर्मेशन मिलता है। दोस्तों, मूविंग एवरेज में देखेंगे आप, तो मूविंग एवरेज में अभी भी बुलिश क्रॉस ओवर बना हुआ है। तभी भी इसी कारण अगर आप देखें तो जो लोज हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं, लेकिन जो क्लोजिंग है वो आज 8 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नज़दीक में क्लोज हुई है। हालांकि आज भी मार्केट 8 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, तो ऊपर की तरफ का मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ मार्केट स्टेबल करेगा या नहीं करेगा ये एक सोचने वाली बात है। मैकडी में देखें तो मैकडी में आपको नीचे की तरफ हल्का सा बेरिश क्रॉस ओवर बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी बना नहीं है, ऐसी जस्ट एक्सपेक्टेशन है। आरएसआई में देखें तो आरएसआई में भी अभी थोड़ा ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस है वो आना बाकी है। जस्ट सेकंड, इसको थोड़ा क्लोज करके देखते हैं। नीचे की तरफ भी वो सपोर्ट जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, मुझे लगता है मार्केट में अप मूव मिलना चाहिए मार्केट, लेकिन ऊपर के लेवल पे सस्टेन करेगा या नहीं करेगा वो देखने वाली बात है। तो सारी चीज़ों को जोड़ के देखें तो मुझे लगता है कि मार्केट में अच्छी खासी वोलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अ, अगर आप चाहें ट्रेडिंग करना तो थोड़ी रिस्की स्ट्रेटेजी है, लेकिन आप 9700 का 9700 के आसपास का कॉल सेल कर सकते हैं। कॉल सेल करने का मतलब ये है कि आप एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट 9700 या उससे नीचे ट्रेड करे। तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, अगर आप बहुत एग्रेसिवली स्टॉप लॉस बनाना चाहते हैं तो 9687 स्पॉट में अगर आपको स्टॉप लॉस स्पॉट पोजीशन निफ्टी में आपको दिखती है और वहाँ पे मार्केट सस्टेन कर जाता है, तो आप अपने शॉर्ट्स कर सकते हैं। और चूंकि एक्सपायरी नज़दीक है तो प्रीमियम में डिक्रीज आपको ज़्यादा मिल जाएगी। मुझे लगता है जो कंफर्म्ड रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का वो है 9676 9677 के आसपास का लेवल। यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट आने के बाद थोड़ी बहुत आपको पोजीशन कवर होती दिख जाएगी। तो ये वाला लेवल भी आप स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। अगर आपको पुट सेलिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। जस्ट सेकंड दोस्तों, 9600 का जो लेवल है उस पे आप एक बार चाहें तो पुट सेलिंग कर सकते हैं। जब 9600 का पुट सेल करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट 9600 या उससे ऊपर रहे। तो चूंकि मिनिमम साइड मार्केट जो जा सकता है वो 9500 है, तो 9500 9600 के बाद आता है, मतलब 9600 ब्रेक करेगा फिर 9500 आएगा। तो अगर आप इसमें थोड़ा एग्रेसिव मूव लेना चाहते हैं
तो ये 9600 वाला आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट 9500 तक भी जा सकता है एज़ पर ऑप्शन एक्टिविटी रेंज। तो मोटा मोटा मेरा ये एनालिसिस है, और मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगा कि मार्केट में ऊपर की तरफ का मूव मिलने के चांसेस हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी थोड़ा इशू रहेगा। ये हो गए दोस्तों निफ्टी की बात। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या सजेस्ट कर रहा है। दोस्तों बैंक निफ्टी में आज एक्सपायरी का दिन था, तो वॉलेटिलिटी इसमें भी अच्छी खासी देखने को मिली, और मुझे लगता है कि आज जो वॉलेटिलिटी देखने को मिली है वो बैंक निफ्टी में एक्सपायरी होने के कारण ही देखने को मिली है, क्योंकि काफ़ी सारी पोजीशन कवर होती रहती है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊं तो हमने मतलब मेरे सब्सक्राइबर ने बैंक निफ्टी में ट्रेड करा था। जस्ट सेकंड में आपको दिखा देता हूं, ये आपको दिख जाएगा 9700 9677। मैंने आपको रेजिस्टेंस 10:08 पे बता दिया था। तो जो मैं बैंक निफ्टी में बात कर रहा था वो भी मैंने आपको बता दिया था 10:08 पे ही। जो बैंक निफ्टी में मैंने बताया था कि 23,800 का कॉल, ये आपको दिख रहा है, 23,800 का कॉल परचेज कर सकते हैं, 23,805 का स्टॉप लॉस। इसके पीछे का क्या लॉजिक है मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर मैंने बताया था कि हम जो बैट कर रहे हैं वो RSI के 68.10 के लेवल के आसपास बैट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो 50 हो गया 1047 को, 61 हो गया 1047 को, 65 हो गया 1049 को, और 10-50 को तो 83 हो गया। तो दोस्तों हमने कुछ 42 रुपीज़ में परचेज़ करी थी, लेकिन मैं तो 65 पे निकल गया था। मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने वेट करी, क्योंकि वो लाइव मार्केट्स में थे, तो उन्होंने चीज़ें मॉनिटर करी होगी, तो वो तो 90 के आसपास निकले, मतलब ऑलमोस्ट पैसा आज हमारा डबल हुआ है। अब मैं बताऊँ था, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये कॉल लेने का मतलब आज जो बैंक निफ्टी में कॉल लिया है इसका क्या रेशनल हो सकता है। दोस्तों अगर आप ये वाला लेवल देखें तो फर्स्ट ये वाला जब लेवल आया उससे मार्केट गिर गया, फिर आपको नेक्स्ट डे मार्केट में एक बेरिश मूव मिला, उसके बाद भी मार्केट में मूव मिला, लेकिन ये वाला लेवल ब्रीच नहीं हो पाया। फिर जब मार्केट में आज मूव आया तो इस लेवल को जब उसने एक्सीड कर दिया, तो ये वाला जो लेवल था 23,808, जो मैंने 23,805 का स्टॉप लॉस बताया था, जब मार्केट इससे ऊपर ट्रेड करने लगा तब मैंने मॉनिटर करना चालू किया 23,800 के कॉल ऑप्शन की प्राइजेस को, जो कि 40 से 44 के बीच में रुक रही थी। फिर मार्केट जब ऊपर जा रहा था तब उसमें इंक्रीज़ आ रही थी, लेकिन जब मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ रहा था तब उसमें डिक्रीज़ नहीं आ रही थी। मतलब ये मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 23,805 के आसपास उसमें बाइंग आ रही थी। तो दोस्तों होता क्या है, आज चूंकि एक्सपायरी का दिन था तो 23,800 के कॉल शॉर्ट्स कंटिन्यूसली हो रहे थे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर रुक गया तो जो भी जिन्होंने भी कॉल शॉर्ट्स करे हैं वो कॉल शॉर्ट कवर करने लगेंगे। तो दोस्तों कॉल शॉर्ट कवर होते हैं तो आपको एक तुरंत एक थोड़ी बहुत इंक्रीज़ मिल जाती है, एक एक्सेलरेशन मिल जाता है आपके जो आपकी जो एक्सिस्टिंग पोजीशन है उसमें। तो उसी पोजीशन को हम बैट कर रहे थे, और हमें आज इसमें क्विक गेन मिल गया। मतलब 40 रुपये पे बाय किया था, किसी ने 85 पे, किसी ने 90 पे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट, मतलब ऑलमोस्ट डबल आज हमारे पैसे हुए हैं। तो अच्छा ट्रेड रहा। तो ये मैंने आपको रेशनल बता दिया। अब मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इसमें आगे का क्या मूव बन सकता है। दोस्तों अगर आप देखें तो निफ्टी, मैंने आपको आगे भी बताया था कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में अच्छा खासा ऊपर की तरफ का मूव है। मतलब बैंक निफ्टी के नीचे नीचे के लेवल पे बैंक निफ्टी को काफ़ी सपोर्ट है। अगर आप देखें अभी जो मैं बात करूँगा, ये मैं बात करूँगा नेक्स्ट सीरीज़ के बारे में। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो लेवल है 23,692, या अगर आप चाहें थोड़ा और क्लोज तो 23,700 के आसपास का लेवल है, वो क्रूशल लेवल रहेगा। अगर मार्केट इससे नीचे जाता है और फिर फाइनली 8 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो फिर वो जा सकता है 21 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, प्रोवाइडेड उसको जो 13 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास है वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता। वो जब मार्केट आएगा तब हम उसको मैं आपको देख के बताऊँगा। हाल फिलहाल के तौर पे मुझे लगता है कि अगर इसमें कोई पोजीशन बनाना चाहता है तो चूँकि इसमें बुलिश पोजीशन है, तो अगर आप चाहें तो जो ये नियर वाला जो सपोर्ट जोन है 23,500 के आसपास का जो सपोर्ट है, उससे पहले मैं आपको एक बार ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। दोस्तों 23,500 से लेकर 24,200 की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बनती दिख रही है। मतलब ऊपर की तरफ 500 पॉइंट और नीचे की तरफ 200 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट डबल सा रिस्क रिवार्ड रेशियो दिख रहा है बैंक निफ्टी में। अगर मैं बात करूं मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने क्या पोजीशन बनाई है, तो आज के दिन मुझे दिख रहा है, नेक्स्ट सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। कॉल राइटिंग हुई है, अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। 23,900 पे मोर देन 200% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है। बाकी के लेवल पे 24,200 पे भी ऑलमोस्ट 200% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है। ये दोनों चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है, वहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है। स्टेबल टू बेरिश पोजीशन मार्केट पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मार्केट जब ये ऊपर जाएगा तब तो इसको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों बुलिश हूँ। क्योंकि दोस्तों जो पुट राइटिंग हुई है आज मार्केट में वो अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है, और दमदार पुट राइटिंग होती दिख रही है। 23,900 पे मोर देन 1,500% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है टोपा स्टेबिलिटी टू बुलिशनेस की तरफ। 24,100 में भी मोर देन 700% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है। दोस्तों सेंटिमेंटल मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे
मार्केट पार्टिसिपेंट्स को नीचे बैंक निफ्टी के नीचे के लेवल पे सपोर्ट दिख रहा है। 23,800 पे भी मोर देन 250% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है टू स्टेबिलिटी की बुलिशनेस तरफ। 23,700 में भी मोर देन 100%। तो पुट राइटिंग कंटिन्यूसली मुझे मार्केट में देखने को मिल रही है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। मुझे लगता है कि नीचे के लेवल पे सपोर्ट है, तो अगर आप चाहें तो 23,500 का जो बैंक निफ्टी का जस्ट सेकंड 23,500 में दोस्तों 1-2 दिन मॉनिटर कर लेते हैं इसको, क्योंकि क्या है अभी जो पोजीशन बनी है उसमें ओपन इंटरेस्ट इतना अच्छा दिख नहीं रहा, तो थोड़ा अभी ट्रेड लेना प्री मैच्योर हो जाएगा। कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक बार इसको थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी थोड़ा कन्फर्मेशन बाकी है। बट जो मेरा एनालिसिस है, जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में बुलिश मूव बन रहा है, लेकिन अब जो लेवल है अभी बैंक निफ्टी में भी ऊपर की तरफ सस्टेन होना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, प्रोवाइडेड जो अपने रेजिस्टेंस है, कंफर्म रेजिस्टेंस 23,804 के ऊपर जब भी क्लोज होता है तो आप डेफिनेटली एक बुलिश पोजीशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस दिन भी हम देखेंगे ऑप्शन चेन डेटा में क्या कंफर्मेशन मिल रहा है, क्योंकि अगर चीज़ों में ज़्यादा तरीके से कंफर्मेशन लेके काम करेंगे तो थोड़ा अच्छा बहुत अपने को एक